हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। ऑप्शंस हैं भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं या फिर एडकल गुफाएं सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है। ऑप्शन है रोमांटिक कला, बरोक कला, नवशास्त्रीय कला या फिर विचार शैली। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नवशास्त्रीय कला में। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। ऑप्शंस हैं कैरोली शनीमैन, एना मेंडेट्टा, योको यूनो या फिर फ्रिदा कहलो। नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिदा कहलो। अगला प्रश्न है, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शंस है कला दीर्घा, समकालीन कला, कला वार्ता या फिर कला प्रयोजन। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसका सही आंसर हो जाएगा कला दीर्घा। अगला प्रश्न है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली का लेखक कौन है। ऑप्शंस है आंद्रे ब्रेटन, जॉर्ज ऑरवेल, सिगमंड फ्रॉयड या फिर सल्वाडोर डॉली। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली का लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डॉली। अगला प्रश्न है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसिस किस माध्यम में बना है। ऑप्शंस है फ्रेस्को, तैल चित्रफलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर संगमरमर। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसिस किस माध्यम में बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। ऑप्शंस है उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पूर्वी या फिर उत्तर पूर्व। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शंस है अभिनव गुप्त, भरत मुनि, कालिदास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। ऑप्शंस हैं दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पंवार या फिर पी मंसाराम। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुल पंवार। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे। ऑप्शंस हैं सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल जंग, लेकन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं वर्ड, आकार, रेखा या फिर पोत। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पोत। अगला प्रश्न है, चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शंस है वात्स्यायन, विलहर्ड, यशोधर पंडित या फिर शशिकला। चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा विलहर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में
उद्गमित हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, अमेरिका या फिर जर्मनी। उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल, छोटा गिरजाघर, छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन है पैलवर्ड, जलवर्ड, मोजाइक या फिर फ्रेस्को। सिस्टीन चैपल, छोटा गिरजाघर, छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ऑप्शन है पुनर्जागरण को, बरोक को, ग्रीक शैली को या फिर बाइजेंटाइन को। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक शैली को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, स्पेन या फिर नीदरलैंड। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, डिजाइनर या फिर छापाकार। देवी प्रसाद राय चौधरी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। ऑप्शन है नाटक, रूपक, प्रकरण या फिर प्रहसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूपक सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। अगला प्रश्न है, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। ऑप्शन है रेम्ब्रा, मैक्स बैकमैन, मैथियस ग्रुनवाल्ड या फिर फ्रांसेस्को क्लेमेंटे। नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स बैकमैन। अगला प्रश्न है, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओ ताप द होराथी द्वारा बनाया गया। ऑप्शन है जीन अगस्त, डोमिनिक इंग्रेस, एंटोन रॉफेल, जोसेफ मैरीबियर या फिर जैक्स लुइस डेविड। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओ ताप द होराथी को किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जैक्स लुइस डेविड। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। ऑप्शन है मैक्स अर्नेस्ट, डी चिरिको, जोआन मिरो या फिर पॉल नैस। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स अर्नेस्ट। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, शेखर सेन क्या है? ऑप्शन है नाटककार, चित्रकार, मूर्तिकार या फिर छापाकार। शेखर सेन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाटककार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।
नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।